बनू वाक़े से मुतालिक आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकम्मल तौर पर दुरुस्त थी। बनू में जुलूस में शामिल लोगों ने ही फायरिंग की थी। वाक़े के बाद अफवाहें फैलाई गईं कि फ़ौज ने लोगों पर फायरिंग की और फ़ौज की फायरिंग से दर्जनों मुजाहिरीन हलाक हो गए। ताहम हमने खुद जब वहां जाकर देखा तो मालूम हुआ कि फायरिंग मुजाहिरीन ने की थी और इसके नतीजे में एक शख्स की जान गई। ये कहना है पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के कायद महमूद खान अचकज़ई का। एक इंटरव्यू में महमूद खान अचकज़ई ने बनू वाक़े से मुताल्लिक़ इज़हार ख्याल करते हुए कहा, मेरा फ़ौज से इख्तलाफ है मगर वो इनकी वजह से है। ताहम मैं वसूख से कहता हूँ बनू में फायरिंग फ़ौज ने नहीं की, ये मुजाहिरे में शामिल लोगों की जानिब से की गई। मुजाहिरीन ने ज्यादती की थी और उन्होंने फ़ौज पर पथराव भी किया था। पीटीआई इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने मजीद कहा, बनू में जब फायरिंग का वाक़या पेश आया तो इस वाक़े के बाद बड़ी खतरनाक अफवाहें फैलाई गईं। कहा गया कि पाक फ़ौज ने गलियों में जाकर लोगों पर फायरिंग की और उन्हें हलाक किया। ये भी कहा गया कि फ़ौज की फायरिंग से 120 लोग मारे गए हैं। कभी ये तादाद 113 बताई गई और फिर कि 110 लोग हलाक हुए हैं और आखिर में हलाक होने वालों की तादाद 80 बताई गई। उनका कहना था, हम बनू में गए और हमने खुद जाकर देखा कि मुजाहिरीन में से एक शख्स की जान गई थी जबकि जख्मी होने वालों की तादाद ज्यादा थी। अपनी बात जारी रखते हुए उन्होंने कहा, लोग जो भी कहें मगर फौज के साथ मेरा इख्तलाफ आइन की वजह से है, लेकिन ये काम फौज ने नहीं किया, लोगों ने ज्यादती की है। महमूद खान अचकज़ई की इस गुफ्तगू ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले अफवाहों को प्रोपेगेंडा करार दे दिया, जिनमें बताया जा रहा था कि बनू में मुनक्किद होने वाले पुरअमन जरगे के शुरका पर फौजियों ने सीधी फायरिंग की और फायरिंग के नतीजे में दर्जनों लोग हलाक जबकि सैकड़ों जख्मी हो गए। बानी पीटीआई इमरान खान ने खुद भी अडयाला जेल से बनू वाक़े पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा था कि बनू में अवाम पर सीधी फायरिंग की गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने इस बयान के बाद इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा, बेहतर होता बानी पीटीआई दहशतगर्दी के इस वाक़े की मजम्मत करते। उनका कहना था कि बनू में होने वाले अमन मार्च को कुछ कुव्वतों ने सियासत की नजर किया। किसी और मुल्क के बच्चों की तस्वीरें लगा लगा कर कहा जा रहा है कि सीधी फायरिंग करके लोगों को शहीद किया गया। उनका कहना था, हुजूम की फायरिंग से एक शख्स हलाक जबकि 22 जख्मी हुए। ये वाक़या 19 जुलाई बरोज़ जुमा बनू के परेडी ग्राउंड में उस वक्त पेश आया जब मुकामी उलमाए कराम, ताजिर बरादरी, सियासी जमातों के नुमाइंदों और सिविल सोसाइटी के अफराद ने अमन व अमान की मखदूश सूरत हाल के तनाजुर में पुरअमन जरगा मुनक्किद किया। मुकर्रिरीन ने तकरीर करते हुए बनू में अमन की बहाली का मुतालबा किया। ये जरगा परेडी ग्राउंड में पुरअमन अंदाज में खत्म हो गया मगर बादजा शुरका परेडी गेट चौक के इतराफ में वाक़ हॉकी स्टेडियम में दाखिल हो गए। इसके बाद शुरका ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का रुख किया। इस मौके पर अचानक फायरिंग शुरू हो गई जिसके बाद अमन रैली के शुरका में भगदड़ मच गई और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। बनू वाक़े पर रद्द-ए-अमल देते हुए डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था, बनू वाक़े पर इंतशारी टोले ने प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की लेकिन फौज ने एसओपीज़ के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त रिस्पॉन्स दिया। उनका कहना था, बनू के लोगों ने कहा हम अमन मार्च करेंगे। इस अमन मार्च में कुछ मनफी अनासिर और मुसल्लह लोग शामिल हो गए। उन्होंने सप्लाई डिपो को लूटा और एक आरजी दीवार को भी गिरा दिया। इसके अलावा शुरका ने रियासत और फौज मुखालिफ नारे भी लगाए। इस जगह से 1 किलोमीटर दूर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की और जानी नुकसान हुआ। लिहाजा फौज ने एसओपीज़ के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त रिस्पॉन्स दिया और लोगों को मुंतशिर